सर नियर अबाउट अभी तक आप कितने पेशेंट ऑपरेट कर चुके होंगे और लगभग कितने पेशेंट आप जो है नॉर्मली देख चुके होंगे जो आपके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट हुआ है सर? देखिए ये तो हम रिपोर्ट तो हाँ, सर आपका दिखता ही है। रुकिए ऐसा है कि मैंने जो सन 78 शुरू किया आयुर्वेदिक कॉलेज में जी। लगभग 1,20,000 तक लगभग ओपीडी के केसेज रहे, 20,000, और सर्जिकल में 1339 केसेज जो है फिचुला के हैं। सर इसमें जो है कहते हैं कि एनोरेक्टल डिपार्टमेंट में वो बंदा अच्छे से काम कर सकता है कि उसको अपना जो अल्ट्रासाउंड जो प्रोब है उसकी फिंगर में आ जाए। रो सर वो आपकी प्रोब जो है फिंगर है। सर आप अपने कितने मरीजों में एमआरआई जो है देखते हैं कि एमआरआई की रिक्वायरमेंट समझते हैं फिस्टुला में? कहाँ पर आपको लगता है कितने परसेंट का एमआरआई? हम एमआरआई के रिपोर्ट एक तो 20% से ज़्यादा 20-25% एमआरआई की रिपोर्ट फॉल्स होती हैं। जी। और एमआरआई देखकर अगर कोई ऑपरेशन करूं तो एक भी हमारा ठीक नहीं होगा। एक बात है। सही बात। दूसरा है पेशेंट एमआरआई खुद करा के लाते हैं, मैं एमआरआई नहीं कराता। जी। बहुत रेयर केसेस कहीं ज़्यादा दिमाग कोई चाटा ये है मैं कहती हूँ एमआरआई करा लो, अदरवाइज आई डोंट रिकमेंड फॉर एमआरआई। ओनली हस्तम एवं प्रधानतम, सूचना जी का हस्त ही प्रधान है, उसमें अंगुली है, अंगुली प्रधान है गुदा रोगों में है। और अंगुली से ही फिंगर जाने के बाद सब कुछ पूरा पता चल जाता वहाँ की पैथोलॉजी क्या है, कहाँ है, किस लोकेशन किस पोजीशन पर है। अच्छा सर ये बताइए कि आपने 70 कब प्रैक्टिस 76 से? हमने 76 से। सर नियर अबाउट अभी तक आप कितने पेशेंट ऑपरेट कर चुके होंगे और लगभग कितने पेशेंट आप जो है नॉर्मली देख चुके होंगे जो आपके कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट हुआ है सर? देखिए ये तो हम रिपोर्ट तो सर आपका दिखता ही है। रुकिए ऐसा है कि मैंने जो सन 78 शुरू किया आयुर्वेदिक कॉलेज में लगभग 1,20,000 तक लगभग ओपीडी के केसेज रहे, 20,000, और सर्जिकल में 1339 केसेज जो है फिचुला के हैं। और इसके बाद बचे हुए लगभग 3,000 केसेज, 3,500 केसेज पाइल्स फिचुला के हैं टोटल। और इसके बाद 1500 से ज़्यादा केसेज हमने कैंपों में किया है। हाँ, लगभग 4,500 के आसपास केसेज है अंदर। और यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ 1999 जनवरी में आया हूँ, आज तक आपके सामने ये हमारा वो है। आप देखिए कि जो कंसेंट लेते हैं 4701 से 4800 नंबर चल रहा है। इतना जो है हाँ। अभी तक और ऐसा नहीं है, इतने कम के लगभग 5,000 के आसपास, अभी 5,000 नहीं, 100-200 से कम है। लेकिन ये है कि हम जो बोल रहे हैं हमारे पास सबका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, सबके रिकॉर्ड्स हैं, एक एक केसेज के रिकॉर्ड हैं। और सन 78 से जितना मैंने किया है मुझे सबके रिकॉर्ड हैं और उनके एनालिसिस ऑफ द केसेज है, क्लिनिकल केसेज के है। सर आपने रिकॉर्ड इतना संभाल के रखा है, आपने डॉक्यूमेंटेशन इतने अच्छे से किया, आपने बुक लिखी और आपने अब अपने जो हम जैसे पौधे हैं आपने ना जाने अब कितने ही लगाए हैं। सर हमारे सर गुरु शिष्य परंपरा में तो चिकित्सा जो है अध्यापक ही हैं, उसमें जो है सर के पास में हमेशा ही स्टूडेंट्स रहते हैं सीखने के लिए। सर एक जो आपका जो व्यक्तित्व है, क्योंकि आप बड़े सरल और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं, एक सर मैं देखता हूँ जब मैं यहाँ पे भी आपके पास में रहा करता था तो सेवा भाव हमेशा आपका रहता है। तो मैं देखता था कि जब मिक्स जेंडर वाला पेशेंट रहता था, पंडित जी जहाँ पर भी आपकी, आज भी मेरे सामने केस बच्चे वाला था, तो आपका सर मैं देखता हूँ आप मतलब इनकी पूरा सेवा निष्ठा से लगे रहते हैं। ये सर आपको कैसे मोटिवेट करता रहता सर ये सब काम करने के लिए, ये सब चीज़ें? मोटिवेट इस किया कि मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जी सर। जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जी सर। तो मैं ऐसी फैमिली से उत्पन्न हुआ हूँ। जी सर। तो इसलिए मेरा बचपन जो है बहुत ही वैसे गुजरा है, बड़ी परिस्थितियों में झेल कर मैं आया हूँ, इसलिए मुझे वो चीज़ें याद हैं, इसलिए हम उसे भूल नहीं सकते। गरीबी हमने बहुत झेला है, देखा है, बहुत देखा। देखिए चिकित्सक जो है, एक चिकित्सक जो है, और मतलब सर तो इतने उदार हैं, लेकिन एक चिकित्सक जो है वो नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस में जो है बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट्स ना चाह करके भी 2-4-6 पेशेंट डेली का फ्री देख ही देता है। अगर उसकी 50 पेशेंट की ओपीडी है तो 2-4-6 पेशेंट फ्री देखता रहता है। तो हमेशा चिकित्सक इसीलिए सम्मान का एक रूप होता है, हमेशा ही वैसे इसको इसीलिए जो है शायद भगवान का दर्जा दिया गया है। और कई दफ़ा जब चिकित्सक पे कुछ इस तरह की आपदाएँ लोग जो है सर पेशेंट जैसे झगड़ा या इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो ये कोई मोटर गाड़ी तो है नहीं सर इसको रिपेयर कर दिया जाए, है ना। चिकित्सा एक जो है प्रयास है,
आप सर इस चीज़ को कैसे देखते हैं, क्योंकि आजकल जो कंसेप्ट ये बढ़ता जा रहा है लोगों को फिल्मों में दिखा के, पिक्चरों में दिखा करके कंसेप्ट, सर आप कुछ? ऐसा कुछ नहीं है जी। हर चीज़ को आप हर परिस्थितियों में सुलझाने की क्षमता होनी चाहिए। जी सर। आपको पेशेंट को भी कंट्रोल होना चाहिए और एक भाव ऐसा होना चाहिए पेशेंट का अगर नहीं भी ठीक होता कोई कम डिससेटिस्फाइड ना हो जाए। सही बात। हमारे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, हालांकि कुछ एक का दुक्का ऐसे भी पेशेंट हैं जिनकी कोई वो नहीं है, गलती स्वयं कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कैसे अब ठीक नहीं है, तो भी हमने उनको समझा कर हमको भैया ऐसा कर किसी को दिखा दो और पैसा जो दिए हो तुम्हें पूरा पैसा मैं वापस दे रहा हूँ, कहीं करा लो। बिल्कुल सर, ये तो आपका इससे पेशेंट से कोई हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी बात प्रश्न नहीं उठता। और मेन अस्पताल में लड़ाई पैसे के लिए होती है, पैसे के लिए होती है, तमाम मेडिकेशन लगाए जाते हैं, ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं हमारे। सर एक चीज़ पूछनी थी कि क्षार सूत्र जो है, क्षार सूत्र का मोड ऑफ एक्शन सर किस तरह से समझाएंगे आप जो है लोगों को, कि आप देख रहे होंगे जो मॉडर्न अब सर्जरी हो रही है उसमें क्षार सूत्र को भी मॉडिफाइड किया जा रहा है, जो कन्वेंशनल थेरेपीज थी, और उसमें क्षार सूत्र का अभी तक भी लोग बस ये समझते हैं कि एक जो है ड्रेनेज सीटोन है, उसको ये नहीं समझ पा रहे कि उस क्षार जो उस पर लगा उसका एप्लीकेशन का क्या ऐसा है। क्षार सूत्र जो है सूत्र में लिखा है विसंग मृतकल्प क्षारो भवति अल्पमति प्रयुक्त। जी सर। If the क्षार is used by untrained physician, it will cause the death like विष अग्नि और शस के समान। So it should be used by a very skilled person. The person who are trained in the subject. At least he must be graduate or postgraduate, and at least he should have a advanced training at advanced center for 2 years. सही बात। और जो ही चाहे सब छात्र धागा डाल ले, ठीक कैसे हो, हाउ इट इज पॉसिबल। आजकल तो सर सुश्रुत ने पहले लिख दिया है विसंग सत्संग मृतकल्प क्षारो बहुत अल्पमति प्रयुक्त। जी जी जी, ये नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए जो है हमेशा स्किल पर्सन, और दूसरे आजकल जो एलोपैथी में तमाम धागा डाल रहे हैं, धागा डाल दिया वहाँ चेंज कर रहा है, ये गलत है। फीडिंग ट्यूब, हाँ, ये जो है बिल्कुल गलत है, इसको बंद करना देना चाहिए। Only it should be done under supervision of the skilled Ayurvedic physician. बिल्कुल। Yeah, a person who is skilled, trained in even allopathic person may do if he is well trained in the subject. He has confidence. सर इसमें एक चीज़ और है, अगर आप इसमें आप तो देखते ही हैं, लेकिन मैं इनको बता दूं, केवल आयुर्वेद जो ग्रेजुएट है उसके बाद में केवल एनोरेक्टल के लिए अगर कोई पढ़ाई होती है तो केवल आयुर्वेद ग्रेजुएशन के बाद या आयुर्वेदिक ग्रेजुएशन में होती है। उसके अलावा अगर आप जनरल सर्जरी कर रहे हैं, मान लिया MBBS MS करने के बाद या कुछ भी कर रहे हैं, XYZ करने के बाद, कोई भी पैथी करने के बाद में, आप अगर उसकी तरफ प्रॉपरली एक सारे केसेस छोड़ के केवल एनोरेक्टल कर दें तो भले ही उसका स्पेशलिटी हो जाएगी, लेकिन वो एक जनरल सर्जरी के तौर पे आती है। लेकिन पढ़ाई जो होती है केवल वो एक आयुर्वेदिक ग्रेजुएशन के बाद ही इसमें होती है। अच्छा।